जालौन के उरई में आंखों वाले अस्पताल का दलाली का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कोई एक दिन का मामला नहीं, ये कोई पहली बार की शिकायत नहीं, ये महीनों से जारी सिस्टमैटिक लूट है। और मजे की बात देखिए, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। अस्पताल का समय है सुबह 8 बजे, लेकिन मरीजों को बुला लिया जाता है सुबह 6 बजे 7 बजे ही। अब सवाल ये, जब डॉक्टर 8 बजे आते हैं तो कर्मचारी किस अधिकार से मरीजों को पहले बुला लेते हैं? किस अधिकार से मरीज की जेब पर वार किया जाता है? किस अधिकार से इलाज को व्यापार बना दिया गया? और खेल यहीं खत्म नहीं होता। मरीज आते ही सरकारी पर्ची की जगह उन्हें सीधे नजदीक के प्राइवेट मेडिकल स्टोर से 1000 से 1500 रुपए तक की दवाइयां मंगवा ली जाती हैं, जबकि सरकार की तरफ से तो दवाइयां मुफ्त हैं। अस्पताल में सभी दवाइयां मौजूद हैं, स्टॉक आता है, रजिस्टर में एंट्री होती है। फिर ये प्राइवेट दवा कहां से आ जाती है? क्या सरकारी दवाइयां गायब हैं? क्या वो बाहर बेची जा रही हैं? या पूरा खेल कमीशन का है? जी मॉर्निंग न्यूज ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। मरीजों ने कैमरे पर माइक पर खुले शब्दों में बताया कि दबाव बनाकर, डराकर, मजबूर करके दवाइयां लिखवाई जाती हैं। कोई 50 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 100 किलोमीटर दूर से। किराया भाड़ा अलग, कमाई बंद अलग, और ऊपर से सरकारी अस्पताल में भी लूट। यहाँ तक कि जिन मरीजों का एक दिन पहले ऑपरेशन हो चुका होता है, उन्हें अगले दिन आते ही फिर प्राइवेट दवाइयाँ थमा दी जाती हैं। डॉक्टर नहीं आए, पर दवा लिखी कैसे गई? पर्ची नहीं बनी, फिर ली गई दवा का हिसाब कौन देगा? ऑपरेशन सरकारी, ड्रिप सरकारी, लेकिन दवाइयाँ प्राइवेट। आखिर क्यों? आंखों वाले अस्पताल के आसपास 3 से 5 प्राइवेट मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहां सुबह से ही मरीजों की लाइन लग जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रेफरेंस और डायरेक्ट कमीशन का रैकेट चलता है। अस्पताल के कर्मचारी मरीज को ये तक कह देते हैं कि अगर ये दवा नहीं ली तो आंख ठीक नहीं होगी, यानी मरीज की बीमारी को हथियार बना लिया गया। अब बात आती है प्रशासन की। क्या उच्च अधिकारी इस खेल से वाकिफ नहीं? क्या सीएमओ को पता नहीं? क्या डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स नहीं जाती? या फिर सबको पता है पर सबको चुप रहने को कहा गया है? क्योंकि जनता की पीड़ा से बड़ा है कमीशन का खेल। हर दिन 50 से 60 मरीज इस तरह ठगे जाते हैं। हर दिन सरकारी अस्पताल में नियमों की धज्जियां उड़ती हैं और मरीज जिसे बचाना है उसी की जेब काटी जा रही है। अब सवाल जनता का है, क्या सरकारी अस्पताल में इलाज अब सिर्फ नाम का है? क्या इलाज के नाम पर दवाई माफिया का राज चल रहा है? क्या सरकार के मुफ्त इलाज की योजना को कर्मचारियों ने निजी दुकान बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार चुप क्यों हैं? जी मॉर्निंग न्यूज की मांग बिल्कुल साफ है। अस्पताल की कार्यप्रणाली की जांच हो, दवा स्टॉक रजिस्टर की तात्कालिक ऑडिट हो, प्राइवेट मेडिकल से जुड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, मरीजों की जबरन लिखवाई गई दवाइयों का बिल वापस कराया जाए। ये खबर नहीं, ये सवाल है व्यवस्था से, सिस्टम से, प्रशासन से। और इस सवाल का जवाब आएगा, क्योंकि जी मॉर्निंग इस मुद्दे को यहाँ नहीं छोड़ेगा। हम आवाज उठाते रहेंगे, आप बस साथ रहिए। जी मॉर्निंग न्यूज, सच के साथ। क्या नाम है आपका? संतोषी। कहाँ से आई हैं? और कहाँ से? आज तो आटा से रहते हो रही है। अच्छा, किसको दिखलाने आई थी आप? अपने पति क्या नाम है? मानिक। आपको यहाँ से दवाइयाँ सभी उपलब्ध कराई गई हैं? मतलब यहाँ से सब मतलब फ्री मिली है और बकाया मेडिकल से लिखी है तो मेडिकल में कितने रुपए की दवाइयाँ लिखी गई थी आपको? कितने की आई है? 1300 के 1370 के। वो पर्चा दिखला सकते हैं आप जिसमें ये दवाइयाँ? काय को दवाई को चाहिए? क्या दिया? किस आधार पे आपने दवाइयाँ ली हुई हैं? जे तो यार गलत दवा। नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा नहीं दिया है, उन्होंने बस सिर्फ दवा भर ये नहीं तो जो गलत है। ये भर दिया कार्ड अकेले। ठीक है, ठीक है। ऐसे यानी आपको केवल ये कार्ड दिखाने पर आपको दवाइयाँ दी गई। दवाइयों की